एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा भैया। एक बाप के अरे प्रेम नय भाई भाई में। परीक्षित महाराज अरे प्रेम नय भाई भाई में बड़े बड़े परिवार मिट गए घर घर की लड़ाई में भैया। बड़े बड़े परिवार मिट गए लड़ाई में। बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई। लाला रामायण में भगवान श्री राम ने यह दर्शाया कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन बाहर एक कलयुग के भैया जरा जरा सी जगह के पीछे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए रहे परीक्षित महाराज। अरे प्रेम नय भाई भाई में बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में भैया। बड़े बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई में। बड़े परिवार मिट गए घर की लड़ाई। लेकिन हम बताएं अरे पड़े गो जब यमकुंडा भैया। अरे पड़े गो जब यमकुंडा तेरे बाद न संग जावेंगे भैया लकड़ी और कंडा। बाद न संग जावेंगे तेरे लकड़ी और कंडा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है भैया। बाद न संग जावेंगे तेरे लकड़ी और कंडा। बाद न संग जावेंगे लकड़ी और कंडा। लेकिन भैया उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने। राम नहीं जाने धन श्याम नहीं जाने उमरिया बिताई दई राम नहीं जाने उमरिया बिताई दई। श्रोताओं आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित महारानी सुनीति वन में जब पहुंची है एक वृक्ष की छाया में बैठ के रोती है। लेकिन उस वन में देव ऋषि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। देवर्षि नारद ने यह देखा, देखने में कोई राजकुमारी मालूम पड़ती है, भला रात के समय वन में क्या कर रही है। पूछा बेटी, अरे देखने में तुम कोई राजकुमारी मालूम पड़ती हो, लेकिन भला रात के समय वन में क्या कर रही हो। महारानी सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भर के बोली, बाबा जी मैं मरने आई हूं। नारद जी कहने लगे, बेटी तू मरना चाहती है? अरे पागल हो गई है क्या? क्यों मरना चाहती हो?
जवाब दिया बाबा जी हम क्या बताएं तुम्हें, क्या बताएं तुम्हें। गई उम्र सब बीती वो न कोई होता री। बाबा जी गई उम्र सब बीती वो न कोई होता री। जो की रोटी खाई न हुई रही गुजर हमारी। क्या बताएं बाबा जी तुम्हें। अरे सौतिया नद की गिट भई रोटी की कही बे कौन मांगी को न भीग दई। अरे आज में मरबे को आई, आज में मरबे को आई। प्रवेशर समझाई मात गई आशीर कराई। महारानी सुनीति कहती है बाबा जी मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूं। बाबा नारद कहने लगे बेटी पागल हो गई है क्या, एक बेटा के पीछे तू मरना चाहती है। मरो नहीं, जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक धरती आसमान ये मौजूद रहेगा लोग तेरे बेटा का नाम लेंगे। घर लौट जाओ। सुनीति बोली बाबा जी आज समझ में आई जे महात्मा लोग भी झूठ बोलने लगे। क्या मतलब बेटी। कहा मेरे गर्भ से संतान ने जन्म नहीं लिया, महाराज का दूसरा विवाह करवाया, फिर भी घर में कोई संतान नहीं और आप कहते हो तुम्हारे गर्भ से। नारद जी कहते हैं बेटी अगर कोई महात्मा महात्मा सा होता है उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जाओ समय का इंतजार कर लेना। बिटिया अगर मेरी बात सच न निकले जो कुआ कऊ नहीं चलो जाइए जाई में गिर के मर जाइयो, लेकिन अभी लौट जाओ। तो परीक्षित महाराज आज बाबा नारद की बात को मान करके महारानी सुनीति लौट के चली है। अरे सुनी बाबा की बात तसल्ली गई हृदय में आई रे। सुन बाबा की बात तसल्ली गई हृदय में आई रे।
चले गए तो भैया महारानी सुनीति लौट के चली आई है। झोपड़ी में सारी रात हो गई, रानी को नींद नहीं आई। दिल में वही विचार आ रहे हैं, परमात्मा समय वो कब आएगा जिस दिन बाबा नारद का दिया हुआ वचन सच होगा। समय ऐसा कब आएगा प्रभु, एक नन्हा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ जब मेरी गोदी में आएगा, परमात्मा ऐसा समय कब आएगा। इन्हीं बातों में रात व्यतीत भई, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। तो भैया एक दिन इधर परीक्षित महाराज उत्तानपाद ने क्या किया है, सिपाहियों को तैयार किया। है मंत्री, सिपाहियों को तैयार करो, हमें चलना है, शिकार खेलने के लिए चलेंगे। तैयार है हमारा सब। एक बात को ध्यान रखियो, कौन सी? काऊ के पास से कोई भी शिकार जीवित निकला उसकी खैर नहीं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो महाराज, इन्हें ले जाओ, मैं छुट्टी दे दे। क्यों, क्या बात है? बच्चे फोन आओ, बाल बच्चा बीमार है। खैरे करे उल्टी बात, पागल हुई आओ का, डरने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो हम तुम्हारे पीछे पीछे रहे हैं। चलो ठीक है, चलो। हर खेलन चले शिकार, और यश पे सवार बढ़े अगारी, और लैया हाथ तलवार रे जंगल की सीधन यारी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज उत्तानपाद वन में पहुंचे, हिरन को देखा, पीछे से घोड़ा को दौड़ा दिया। रात हुई गई, सिपाही लोग सब लौट के चले आए। उधर महाराज उत्तानपाद जब लौट के आए, उन्होंने क्या देखा, सुरची के महल में प्रवेश नहीं कर पाया। परीक्षित महाराज, सुरची जो रहे परे के सोई आई, भाई कोई मतलब ना। महाराज उत्तानपाद आए, द्वार पे ढाड़े भाई किवारे बजाने लगे, आवाज लगाई,
सुरची अरे किवारे खोलो। सुरची आप तो बड़ी जल्दी सोई गई। सुरची किवारे खोलो। खोले ही ना, मत खोले, धरी रहो। अब किवारे कौन खोले परिचित महाराज। सुख नींद सोई गई राजा की सुनी ना कोई बाती है भैया। उत्तान बात सोचने लगे कोई बात नहीं है, मत खोले, आज हमें मौका मिल गया। चलो चलते देखते हमारी बड़ी रानी कैसे रह रही है। जब ख्याल सुनीति को आओ लाला घोड़ा लौटाओ है। श्रोताओं, और श्री नरेंद्र सिंह जी जो दूंदे मई सलमपुर से पधारे हैं, 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और हमारे शिष्यगणों को भी सम्मानित किया है इन्होंने। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा बनी रहे। और श्रीमान और श्री विजयन सिंह जी जिनके द्वारा 100 रुपए से हमें सम्मानित किया गया है।